एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कोलकाता में भी राम मंदिर की तैयारी चल रही है। कोलकाता के विधान नगर में पोस्टर भी बाकायदा लग गए हैं। विधान नगर में कई जगहों पर पोस्टर लगे हैं। इस बीच बड़ी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, कोलकाता में भी पोस्टर लग गए हैं। कोलकाता में भी राम मंदिर की तैयारी के पोस्टर लग गए हैं और कोलकाता के विधान नगर में ये पोस्टर लगे हैं। विधान नगर में कई जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में राम मंदिर बनाने का जिक्र है। पोस्टर में दावा किया गया है मार्च से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। इससे पहले राज्य में धार्मिक प्रतीकों की रणनीति एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। गुरुवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में कई जगह ऐसे पोस्टर देखे गए जिनमें पूर्वी कोलकाता में अयोध्या की तर्ज पर विशाल राम मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाने का दावा किया गया। राम मंदिर निर्माण के लिए ऐसे बैनर कोलकाता के करुणामयी सिटी सेंटर, सॉल्ट लेक समेत कई जगहों पर लगाए गए हैं। मंदिर कंस्ट्रक्शन के कन्वीनर संजय पायरा का दावा है कि मंदिर निर्माण का काम मार्च में शुरू होगा। राम मंदिर होगा। राम मंदिर, राम का राज में राम मंदिर नहीं होगा क्या होगा? बाबर होगा, हुमायूं होगा, औरंगजेब होगा। राम के राज में तो राम ही होगा। यही तो हमारा संस्कृति है, यही तो हमारा कल्चर है, तो राम होगा। पोस्टरों में स्कूल, अस्पताल, ओल्ड एज होम और दूसरी सुविधाओं से युक्त एक बड़े राम मंदिर प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। ये पोस्टर स्थानीय बीजेपी नेता और पार्टी की विधान नगर यूनिट के पूर्व अध्यक्ष संजय पोयरा के नाम से लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में 4 बीघा जमीन पर अयोध्या जैसे स्ट्रक्चर वाले राम मंदिर बनाने की बात कही गई है और लोगों से इस निर्माण के लिए 1-1 रुपए का योगदान देने की भी अपील की गई है। ये पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर सस्पेंडेड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में बाबरी मॉडल की मस्जिद की नींव रखी थी। क्या आज यहाँ पर इंतजाम हो रहा है? खाना पीना करेगा, 1000 आदमी को खाएगा, माने बिना शर्त खाएगा। अच्छा, दान करेगा। अच्छा, तो कितने सारे सामान है? मैं सुनने में आ रहा है कि 2 क्विंटल चावल का इंतजाम किया गया है। 1.5 क्विंटल चावल और तोड़ कर जा लगे सामान सब आना है। सारे लोग आया है, ये खाने का इंतजाम किया है लोगों को खाने के लिए। ये लोग को खिला के हम लोग को शुरू अच्छा मिलेगा। पिछले शनिवार यहाँ पर नींव रखी गई, काफी सारे विवाद भी हुआ इस बात के बाद, और आज पहली जुम्मे की नमाज है। कितने लोग आएंगे आपको लग रहा है यहाँ पर? कितना लोग होगा ये इतना अंदाज नहीं है। लाखों लोग आता है आज जुम्मा के लिए। यहाँ तक जुम्मा पढ़ने के लिए आ रहा है। लाखों करोड़ लोग हो जाएगा। अभी तो मस्जिद बना नहीं है, लेकिन अभी भी शुरू हो जा रहे हैं। अब बना नहीं है, लेकिन हम लोग को तो शुरू हो गया। बाबरी मस्जिद को लेकर टीएमसी से हटाए गए विधायक हुमायूं कबीर की तैयारी और अब सॉल्ट लेक इलाके में राम मंदिर को लेकर लगे पोस्टर राज्य में मंदिर मस्जिद विवाद को नया मोड़ दे रहे हैं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यूपी का संभल जिला जो पिछले 1 साल से काफी सुर्खियों में बना हुआ है। 24 नवंबर 2024 को वो काला दिन याद होगा आपको, जिस दिन संभल को सुलगाने की साजिश रची गई थी। आगजनी और पत्थरबाजी हुई थी, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई थी। आज उस जगह पर एक चौकी का निर्माण हुआ। इस पुलिस चौकी का निर्माण आम जनता की सुरक्षा और अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए किया गया है। और इसी से जुड़ी हुई एक अहम खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई वो भी आपको बताते हैं। यूपी के संभल से ये बड़ी और अहम खबर है। दीपा सराय पुलिस चौकी का उद्घाटन हो गया है। विधि विधान के साथ उद्घाटन किया गया है। इस दौरान इंस्पेक्टर संजीव बालियान समेत पुलिस फोर्स की टीम मौजूद रही। पीएससी और आरएफ के जवान वहां पर मौजूद रहे। संभल हिंसा के दौरान पुलिस पर फेंके गए पत्थरों से दीपा सराय पुलिस चौकी का निर्माण हुआ है। सांसद वर्ग के घर से 100 मीटर की दूरी पर यह चौकी है। संभल हिंसा के बाद चौकी की नींव रखी गई थी। और हमारे सहयोगी सतपाल ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं।
संभल के दीपा सराय में संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा आज जो दीपा सराय पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीका से जो संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद व हरियर मस्जिद के विवाद को लेकर हिंसा हुई थी, उस हिंसा में जो उपद्रवी थे उन्होंने पुलिसकर्मी पर पत्थर फेंके थे। उसी पत्थरों के द्वारा इस पुलिस चौकी का निर्माण किया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं आए तस्वीरें किस तरीका से जो लिखा है सीधी पुलिस चौकी दीपा सराय थाना नकासा क्षेत्र में, जहाँ पर जो पुलिस चौकी का निर्माण किया गया और जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, उन्होंने जो पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके थे, उन्हीं पत्थरों के द्वारा यहाँ पर इसका 2 मंजिला पुलिस चौकी का निर्माण किया गया। और इसी को लेकर के सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर के तमाम जो संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा तमाम यहाँ पर जो सुरक्षा को लेकर आरआरएफ के जवानों के साथ तमाम जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए थे। और संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जिस तरीका से पुलिस चौकी का निर्माण होने की वजह से जो आम जन है उनको सुरक्षा पहुंचेगी और किसी को अपनी शिकायत लेकर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वो दीपा सराय वो इलाका है जहां पर जो आतंकियों से जुड़ा हुआ है और जहां पर जो संभल के सपा सांसद हैं जिया उर रहमान बरग, उनके घर और जो संभल हिंसा का मुख्य आरोपी सारिक साटा उसके घर का यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर दीपा सराय पुलिस चौकी का निर्माण किया गया। इसी दीपा सराय पुलिस चौकी में लाखों रुपए की यहाँ पर जो बिजली चोरी का मामला सामने आया था, जो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बिजली चोरी पकड़ी गई, तो उसी को लेकर के संभल एसपी कृष्ण कुमार और संभल के जो डीएम है डॉक्टर राजेंद्र पैंसे, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो सुरक्षा को लेकर के जो आम जन है उनको सुरक्षा मिलेगी पुलिस चौकी होने की वजह से। संभल से सत्यपाल यादव, एनडीटीवी, संभल। और आए खबरों में आगे बढ़ते 2027 के चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में यूपी में सियासी दल अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने अपनी राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना खड़ी की है। 27 चुनाव से ठीक पहले राजभर की इस सेना को लेकर काफी चर्चाएं हैं। अगर इसे समझने की कोशिश करें तो आप देखिए कि 27 के चुनाव से पहले उन्होंने सेना बनाई है। राजभर के वर्दीधारी चुनावी तैयारी 22 जिलों में सेना को तैनात किया गया है। अभियान से मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की रणनीति है। उनका ये प्लान है कि घर घर तक उनकी ये सेना पहुंचेगी। युवा सशक्तिकरण पर उनका जोर है। कौशल विकास के जरिए युवा वोट बैंक पर भी उनकी नजर है। महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम की जानकारी आई है सामने। कहा यह जा रहा है कि मतदाताओं तक पहुंचेगी नीली वर्दी, पीला टैग, और क्या संदेश दिया जाएगा ये भी हम एक रिपोर्ट के जरिए आए आपको बताते हैं। आरएसएस की तर्ज पर एक और आरएसएस। हाँ, आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, ये है राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। नीली वर्दी, कंधे पर पीला टैग लगाए ये लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई दखल देने के लिए तैयार हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार में मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी निजी सेना बना ली है और नाम रखा है राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। आज भी गांव में 60 से 70% बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको खुद नहीं पता है कि हमको बनना क्या है। तो अभी से हम लोग राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के माध्यम से उनको हम लोग अनुभव शेयर कराना चाहते हैं। जो हमारा सिपाही भर्ती होके रिटायर हुआ है, जो दरोगा रिटायर हुआ है, जो मास्टर रिटायर हुआ है, जो बीडीओ रिटायर हुआ है, ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों के माध्यम से हम इन लोगों को उनका अनुभव शेयर करा करके उसकी जानकारी गांव के हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं। उस उद्देश्य से आज यहां राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना की बैठक की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा काम किया है जो यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी चर्चा का विषय बन गया है। राजभर ने अपनी नई सेना खड़ी कर दी है जिसको नाम दिया है आरएसएस यानी राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। ओम प्रकाश राजभर की सेना में शामिल हुए सैनिकों को बकायदा वर्दी मिली है। नीले रंग की यूनिफॉर्म, पीली बेल्ट, कंधे पर सितारे, छाती पर बैज, सिर पर बैरेट कैप और हाथ में पीला डंडा। इन सब के साथ सेना का एक एंथम।
राजभर की सेना में कमांडर, सीओ और इंस्पेक्टर जैसे पद हैं। ओपी राजभर के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर खुद कहते हैं कि गांव के युवाओं को कौशल विकास के रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने ये सेना तैयार की है जो लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। देखिए, इनको अभी तो अनुशासन बताया गया है, इनको ये समझाया गया है कि भाई गांव में जो लोग हैं, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको हमको समझाने की जरूरत है कि अगर होमगार्ड की भर्ती हो रही है, उसमें हमको फार्म कैसे भरना है, होमगार्ड की तैयारी कैसे करनी है, पुलिस की भर्ती हो रही है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, सरकारी नौकरियां निकल रही हैं तो उसकी तैयारी हमको आपको कैसे करनी है, इन सब चीजों की जानकारी दी जा रही है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि गांव में रहने वाले 18 से 25 साल के युवाओं में भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है। वो समझ नहीं पाते कि आगे क्या करेंगे। ऐसे युवाओं को राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी इसकी शुरुआत 22 जिलों में की गई है और आने वाले समय में इसे पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा। राजभर का लक्ष्य अपनी सेना में 1 लाख लोगों को शामिल करना है, जिन्हें बाकायदा सेना और पुलिस के रिटायर्ड लोग ट्रेनिंग देंगे। इनकी भूमिका 2 तरह की होती है। जो इनके कार्यकर्ता या समर्थक हैं, उनको कोई ज़रूरत हो तो ये कमांडर पहुंचते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सूचित करते हैं कि फला व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है, ये मदद भी करते हैं। और साथ ही जो योजनाएं हैं, चूँकि राजभर समाज ऐसा समाज है जो कई सारी योजनाओं से वंचित बताया जाता है, वो अवेयर नहीं है, तो अवेयरनेस का भी काम ये करते हैं और इसीलिए इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। जो ओम प्रकाश राजभर का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के तहत रिटायर्ड IAS और IPS को वो बुला करके इन कमांडर्स को ट्रेनिंग दिलाते हैं। वो ये कहते हैं कि जो IPS हैं वो उनको ट्रेनिंग दिलाएंगे, जो IAS हैं वो ट्रेनिंग दिलाएंगे और उससे अवेयरनेस आएगी। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी जो सेना गठित की है उसे सिर्फ नीली वर्दी ही नहीं बल्कि उनमें रैंक और पद भी बांटे हैं। राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना में बाकायदा कमांडर, CO, DSP, ASI और इंस्पेक्टर जैसे पदनाम भी रखे हैं। पद के हिसाब से उनके कंधे पर सितारे भी लगाए गए हैं। ओपी राजभर तो अपनी सेना को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह कि इस सेना को लेकर कानून क्या कहता है। कानून के मुताबिक भारत में निजी सेना या मिलिशिया बनाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। संविधान और कानून के मुताबिक कोई निजी व्यक्ति या संगठन फौज जैसी संरचना नहीं खड़ी कर सकता। इतिहास में बिहार में रणवीर सेना, छत्तीसगढ़ में सलवा जुड़मू जैसी निजी सेनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। महाराष्ट्र और राजस्थान में श्री राजपूत करणी सेना को भी बैन किया गया। हालांकि राजभर अपनी सेना को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर समाज सेवी संगठन बता रहे हैं। सुभाषपा का सियासी आधार पूर्वांचल के जिलों में है, जिसके चलते राजभर अपनी सेना का आगाज भी उसी जिले से कर रहे हैं। राजभर की नई सेना उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर छोड़ेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वो अपनी नई पहल के बाद सुर्खियों में तो आ ही गए हैं। NDTV के लिए रणवीर सिंह की रिपोर्ट।